नमस्कार सभी को। हम आगे अपनी क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां या हम कहें तो शांतिकालीन शक्तियों के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। शांतिकालीन शक्तियां क्या क्या है। अगर मैं बात करूं तो कार्यकारी शक्ति क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या थी, न्यायिक शक्तियां क्या थी, कूटनीतिक शक्तियां क्या है, सैन्य शक्तियां क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आगे हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की, यानी कि आगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां जो बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। यानी संकटकालीन शक्तियां, शांतिकालीन जो शक्तियां हैं उससे क्वेश्चन कई बार नहीं आते हैं, लेकिन इससे यहाँ से इमरजेंसी पावर से क्या आते हैं क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। संकटकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी पावर वो क्या है। एक तो मतलब समझ लो क्या है, जब क्या हो जाता है देश में सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति का मतलब है शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है, किसी भी कारणवश क्या है, या तो क्या लग गया है, युद्ध हो गया है, बाहरी आक्रमण हो गया है, किसी देश ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया है, या किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी का क्या हो गया, असफल हो गया है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग उनका क्या नहीं चल रहा है, शासन नहीं चल रहा है, या देश में क्या आ जाता है, आपातकाल आ जाता है। अगर ये सिचुएशन आ जाती है आपातकाल यानी कि वित्तीय आपातकाल यानी कि आर्थिक स्थिति क्या है, एक देश की क्या हो जाती है, डगमगा जाती है, तो तब क्या दी गई है, राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई है, उनको क्या बोला जाता है, संकटकालीन शक्तियां। यानी कि जब आप देखते हो भाग 18 संविधान का, भाग 18 संविधान का भाग 18 में क्या दी गई है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां दी गई है। और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक क्या किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का, इसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें तो ये ली कहां से गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या ली गई है, ये पावर ली गई है। यानी कि जर्मनी का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का वाइमर संविधान, वहां से इन पावरों को क्या है दिया गया है। और ये पावर किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो इसमें एक बात देखते हम सैद्धांतिक रूप से तो हम देखते हैं, यानी कि जो हमारा संविधान हो कैसा है, संघात्मक है। यानी संघात्मक होने का मतलब क्या है, हमारे क्या है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन अगर क्या आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, देश में क्या है संकट आ जाता है, तो उस समय जो क्या है हमारा जो संघात्मक व्यवस्था वाला संविधान है वो किस में बदल जाता है, एकात्मक व्यवस्था में। यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। केंद्र सरकार को ही क्यों मजबूत बनाया गया, क्योंकि ये माना गया कि देश में क्या आएगा, संकट आएगा तो केंद्र सरकार होगी तो क्या कर सकेगी, अच्छे से एक देश की वो जो परिस्थिति आ गया उससे क्या निकाल पाएगी, आसानी से बाहर निकाल पाएगी। क्योंकि क्या है, अगर सभी राज्यों में क्या ना लगाया, इमरजेंसी ना लगाए, तो सभी राज्य क्या कहेंगे, अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखेंगे, और अलग अलग तरीके से अगर बात को रखेंगे तो क्या आ जाएंगी, फिर दिक्कतें आ जाएगी और संकट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह संकट और ज्यादा ना बढ़े, उन परिस्थितियों को जल्दी से हल किया जाए, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, एकात्मक बन जाता है। तो कहाँ पर है, संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, और जर्मनी के कहाँ से ली गई है, वाइमर संविधान से। आपने देखते हो तो उसमें 3 आर्टिकल आप पढ़ते हो। हाँ, ये भाग मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की पावर से संबंधित है। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक भाग को देख रहे हैं, संविधान के भाग को और आर्टिकल को, लेकिन जो चीज ये लग रही है भी ये यहाँ पढ़ाई जानी जरूरी है, तो उसको मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है आर्टिकल 352, आपने 3 प्रकार की क्या सुनी होगी, इमरजेंसी सुनी होगी। आर्टिकल 352 में सुनी होगी, आर्टिकल 356 यानी कि आपने क्या है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360।
इनके बारे में सुना होगा, ये क्या है, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है। तो है क्या ये? अगर मैं किसकी बात करूं, मूल संविधान की, देखो समझना है चीजों को क्या है। अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान, मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था, आर्टिकल 352 की कैसी पावर है ये? अगर क्या आ जाए, किसी भी देश के साथ क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण, बाहरी क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, बाहरी क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। और मूल संविधान में क्या आ जाए, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति फैल जाए तो उस आधार पर क्या लगाया जाता है, आपातकाल आ जाता है। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पावर को राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगी, लग जाएगी। कब की बात है ये, मूल संविधान। क्या लिखा होता है आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण हो जाए और आंतरिक अशांति फैल जाए देश में तो क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 356 में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था राज्य में क्या हो जाए, राज्य में संवैधानिक जो मशीनरी है, राज्य में क्या है, जो संवैधानिक मशीनरी, मशीनरी वो क्या हो जाए, फेल हो जाए या असफल हो जाए। कहने का मतलब है जब एक राज्य, क्योंकि हमारे क्या है, राज्य बनाया गया है, उन राज्यों में क्या हो जाए, उन राज्यों का जो शासन है, प्रशासन है, किसके अकॉर्डिंग ना चले, संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, तो उसके तहत क्या लगाया जाता है, आपातकाल लाया जाता है। इसको आप देखते बोलते हुए क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रपति शासन। इसके नाम से आप जानते होंगे क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। यानी कि आर्टिकल 356 में क्या है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी का क्या हो जाता है, असफल हो जाती है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रपति शासन। ये पूरे देश में लगता है, और ये क्या लगता है, जिस राज्य में क्या हुई है, दिक्कतें पैदा हुई है, जिस राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, तो वहां पर ये लगाया जाता है। और क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। यानी कि आर्टिकल 360 में क्या है, अगर देश में कैसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति जाए, जहां पर आर्थिक व्यवस्था उस देश की सही ना हो, आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाए, तो उस समय क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। ये किसमें है, भाग 18 में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये राष्ट्रपति क्या है, 3 पावर है किसके बारे में, संकट काल के समय में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 कहां से ली गई है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। मूल संविधान की बात करें तो हम, मूल संविधान में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। आर्टिकल 356 में क्या है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी का असफल होना, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। लेकिन आप देखोगे तो क्या हुआ, जो आंतरिक अशांति है, इस शब्द का गलत प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने क्या लगाई, इमरजेंसी लगा दी 1975 में। क्या हुआ था, इमरजेंसी पहले चल रही हुई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था 1971 में, क्योंकि जब क्या हुआ था, पूर्वी जो पाकिस्तान था उसके साथ हम युद्ध लड़ रहे थे, और जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा, तो उस समय इमरजेंसी चली हुई थी 1971 से ही। तब चित्र आते आते इंदिरा गांधी को लगा भी क्या किया जाए, मेरी सरकार अब आगे आएगी नहीं, अगर मैंने इलेक्शन कराया, तो उसने क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी गई देश में। तो कौन सा हवाला दिया गया, आंतरिक अशांति का। तो इस शब्द को ही क्या कर दिया, फिर बदल दिया, यानी कि शब्द को हटा दिया। कब हटा दिया गया, यानी कि ये देख लिया गया जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसने पाया अगर ये शब्द ऐसा का ऐसा रहा, तो आगे आने वाली सरकार भी क्या कर सकती है, इसका गलत प्रयोग कर सकती है। इस वजह से क्या कर दिया गया, 44वां संवैधानिक संशोधन करके, 44वां संशोधन करके, 44वां संवैधानिक संशोधन करके 1978 में क्या कर दिया गया, जो आंतरिक अशांति है उसकी जगह क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि अब जो है आर्टिकल 352 में वर्तमान में जो है, यानी कि बात करें तो हम
वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की जगह क्या लिख दिया है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अगर क्या कर देते हैं, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, यानी कि सेना क्या करने लगती है, विद्रोह करने लग जाती है शस्त्रों के आधार पे, शस्त्र लेके यानी कि हथियार वगैरह करके, तो तब क्या लगाई जा सकती है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और किसको क्या घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये बात समझ रही, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मूल संविधान में आर्टिकल 352 में क्या था, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। कब, या तो क्वेश्चन पूछ लिया कब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, तो क्या कब जोड़ा गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। या पूछ लेगा क्या लिख दिया गया 44वां संवैधानिक संशोधन के बाद, क्या लिख दिया गया, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो आज हम कौन के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 352। इसमें देखो कंफ्यूज रहती है बच्चों को लेकर, ये कैसे लगता है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या बातें हैं, कैसे ये लगता है, कौन इसको लगाता है, संसद की इसमें क्या भूमिका है, और जब ये लग जाता है, जब इसको वापस लेना है, इसकी समाप्ति करनी है, तो ये समाप्त कैसे होता है, और जब ये लगा होता है तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या प्रभाव होते हैं, विधानसभा और जो लोकसभा है उसके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे और देखेंगे क्या इस आर्टिकल का व्यवहार में कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई होगी सारी। तो यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, यानी कि क्या लिखा हुआ है, जो किसके बारे में बताता है, अगर क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। अब आपके समझ में आ गया होगा सशस्त्र विद्रोह कैसे आया है, क्यों इसका प्रयोग किया गया और कब इसका प्रयोग किया गया था, सशस्त्र विद्रोह। तो इसमें भी ये क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे है, एक तो हम बोलते हैं इसको बाह्य या बाहरी, बाहरी आपातकाल, यानी कि दो प्रकार से लग सकता है ये आपातकाल भी। कैसे, या तो बाहरी, बाहरी में कौन से शब्द आ जाएंगे, या तो हो जाए क्या, युद्ध, युद्ध हो जाए, या हो जाए बाहरी आक्रमण, यानी कोई देश क्या करते, बाहर से आक्रमण कर दे। ये कैसे है आक्रमण, ये कैसा है, बाहरी आपातकाल, इसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल। और दूसरा क्या है, आंतरिक, और दूसरा क्या है, आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल में देखोगे आप, जिसमें क्या आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह क्या आ जाए। देखो दो प्रकार से लगता है, कैसे, एक तो बाहरी, बाहरी का मतलब कोई इंडिया है, इंडिया को क्या पाकिस्तान ने कोई युद्ध कर दिया है, या चाइना ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य आपातकाल। और जब एक देश के अंदर ही क्या आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, किसका विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, आंतरिक आपातकाल, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। यहाँ तक समझ गए। तो अब ये मान के चलो क्या हो गया, बाहरी आपातकाल है, और यह जो आंतरिक आपातकाल है, खबरें कई बार ये मानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल है तो सारे के सारे देश में ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलो क्या हुआ है, किसी भी एक क्षेत्र पे, यानी कि उत्तर भारत में क्या हो गया है, तो मान के चलो कश्मीर में क्या हो गया है, आक्रमण कर दिया है पाकिस्तान ने, क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, युद्ध कर दिया है कश्मीर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया है। तो ये एक क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है, तो यहाँ पर ही क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। दक्षिण भारत में अगर जरूरत ना हो तो वहां पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो देखते हैं, मंत्रिमंडल देखता है, राष्ट्रपति देखता है,
भी पूरे देश में लगाना है, या जिस क्षेत्र में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, आक्रमण हुआ है या विद्रोह हुआ है, वहीं पर लगाना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक बार लग गया तो पूरे को पूरे देश में लगेगा, ऐसा नहीं है। वो कौन डिसाइड करेगा? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। जिस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित कर रहा है वहां पर लगाया जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में इमरजेंसी लग जाती है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और वहां की जो विधानसभा है वो भी क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, अगर ये लग गया है तो ये कैसे लगेगा, यानी कि इसको लगाने का राइट किसके पास है। पहला जो हम देखेंगे, जो ये राष्ट्रपति, ये जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, कैसे लगेगा, यानी कि इसको लगाएगा कौन, इसके लिए एक प्रक्रिया है। आम जनता नहीं लगा सकती, अभी युद्ध हो गया तो क्या करते हैं, आम जनता लगा देगी, या कोई क्या लगा देगी, संसद लगा देगी, एकदम से फैसला सुनाएगी, संसद लगा देगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। कौन घोषणा करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, घोषणा करेगा। जब देश में किसकी जरूरत है, राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि किसी ने युद्ध कर दिया। मान के चलो चाइना ने युद्ध कर दिया था 1962 में, जब लगाया हुआ था, 65 में लगा ही हुआ था पहले ही, जब और 71 में फिर हमने दोबारा से लगा दिया था। तो परिस्थितियां, राष्ट्रपति लगा देगा, लेकिन राष्ट्रपति अकेले की सिफारिश पे नहीं लगेगा, यानी कि राष्ट्रपति कह दे तो ऐसा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या कर दिया गया, देखो इसमें देखना पड़ेगा अपने 44वां संवैधानिक संशोधन, 40वां संवैधानिक संशोधन 1978, इसमें क्या कहा गया, अगर राष्ट्रपति किसकी घोषणा करे राष्ट्रीय आपातकाल की, तो किसकी सहमति लेनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होगी, तभी क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी मंत्रिमंडल क्या देगा, लिखित में क्या देगा, सहमति देगा, यानी कि लिखित में सिफारिश करेगा, तभी ही क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। कब ये व्यवस्था कर दी गई, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए क्या कर दिया था, राष्ट्रपति को सिर्फ एक फोन किया और राष्ट्रपति ने ही क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया, यानी कि उसने मंत्रिमंडल से पूछा ही नहीं। अगर मंत्रिमंडल से नहीं पूछ रही है, यानी कि वो तो किसका उल्लंघन, एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली का है। तो इसमें क्या है, 44वां संविधान संशोधन में कह दिया गया, अगर क्या लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तो क्या करना, किसकी सहमति लेनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी, उसी के आधार पर क्या करेगा, लग सकता है, क्या है, राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कब जोड़ दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ताकि एक जो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या राष्ट्रपति क्या ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए, इसलिए इस व्यवस्था को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन किसके कहने पर लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर क्या करेगा, इसको लगाएगा। तो अब ये लग गया है, इनके राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो गया है, अब लग गया है। तो इसमें संसद की क्या भूमिका है, या जो संसद है वो कैसे अनुमोदन करती है, और इसकी अवधि क्या होगी, संसद अनुमोदन, संसद का क्या होगा, अनुमोदन क्या है, यानी कि समर्थन कैसे देती है संसद, और इसकी अवधि क्या होगी, यानी कि एक बार क्या हो गया है, आपातकाल लग तो गया है, अवधि मतलब कि कितने समय तक रहेगा, 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, या उम्र भर ही चलता रहेगा, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ से प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, 1 महीने के लिए लगता है, 2 महीने के लिए कैसे लगता है। तो शुरू में क्या होगा, जब क्या कर देते हैं, मंत्रिमंडल क्या देता है, लिखित में सहमति दे देता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो गया, लग गया है, और ये अवधि रहेगी 1 महीना। तो ध्यान से सुनना, क्या होगी, जब राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है, तो वो घोषणा कब तक रहेगी, 1 महीना तक घोषणा रहेगी, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है देश में 1 महीना तक। 1 महीना क्या हो गया है, लग गया है, यानी कि 30 दिनों तक। पहले क्या था, ये 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में इसकी अवधि थी, अगर एक बार लग जाता है, इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया था 1975 में
इसकी अवधि थी 2 माह की, यानी कि 2 महीने रह सकता था, एक बार आपातकाल लगाया गया। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन में क्या कर दिया गया, 44वां संवैधानिक संशोधन में क्या कर दिया गया 1978 में, इसको 2 महीने से घटाकर 1 महीना कर दिया। यानी कि जब लिखित में क्या दे देगा, मंत्रिमंडल सहमति दे देगा, तो आपातकाल लग गया और वो 1 महीने के लिए लग गया है। अब क्या करना है, 1 महीना आएगा यानी कि 30 दिन पूरे होंगे, तो अब क्या करना है, इसको अगर आगे बनाए रखना है, इसको आगे क्या करना है, बनाए रखना है, इसको अगर क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो यहां से क्या होगा, तब संसद आएगी, संसद का इसमें रोल होगा, और संसद ने क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो संसद ने विशेष बहुमत, देखो याद रखना क्या है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के आधार पर क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। एक समझ लो विशेष बहुमत होता क्या है, आपने सुना होगा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, सदनों यानी कि टोटल सदन की सदस्य का बहुमत, ये होता क्या है, तो ये तीनों ही बातें क्या है, अलग अलग है, तो विशेष बहुमत समझते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है, इसमें क्या होगा, विशेष बहुमत में सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत, का साधारण बहुमत, देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है ये, क्या होगा, सदन की यानी कि सदन मान के चलो क्या है, लोकसभा है, संसद यानी कि संसद में कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि सदन की कुल संख्या कितनी है इसकी, 543, वर्तमान की अगर बात करें तो 543 है, उसका साधारण बहुमत यानी कि आधों से एक ज्यादा होना चाहिए, प्लस प्लस क्या है, ये तो साधारण बहुमत हो गया, क्या हो गया, आधों से एक ज्यादा क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, प्लस और क्या होना चाहिए, उपस्थित, उस दिन कितने उपस्थित हुए, उपस्थित व मतदान, मतदान करने वालों, मतदान करने वालों का 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत, इसको बोलते हैं हम विशेष बहुमत। देखो क्या है, विशेष बहुमत क्या होगा, सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत, यानी कि इसमें से तो साधारण बहुमत होना ही चाहिए कुल संख्या का 543 का, यानी कि आधों से एक ज्यादा, और उपस्थिति यानी कि देखो आपको पता है जब भी बैठ के चलती है, सेशन चलता है, तो पूरे के पूरे जो एमपी वो नहीं आते हैं, जो मान के चलो क्या उस दिन उपस्थित हुए 400, यानी कि 143 नहीं आए, 400 आए, उपस्थित थे, और उन्होंने क्या किया, मतदान किया, और मतदान करने के बाद कितना, 2/3 यानी कि 75% होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, वो पास होगा, अगर क्या करना है, विशेष बहुमत संसद। इसी तरह से किसका है, लोकसभा का, और आगे कहाँ पर होगा, राज्यसभा में, राज्यसभा से भी क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए, दोनों से क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। अगर दोनों ही सदनों से क्या हो गया है, ये विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया है, किसको, राष्ट्रीय आपातकाल को, क्या जरूरत है, इसको तो क्या है, आगे बढ़ाने की जरूरत है, अभी तक परिस्थितियां क्या हुई है, सामान्य नहीं हुई है, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो ये आगे बढ़ेगा कितना, 6 महीने के लिए। देखो एक बार क्या हो गया है, संसद ने क्या कर दिया है, अनुमोदन दे दिया है, अनुमोदन दे दिया है, तो कितने महीने आगे बढ़ेगा, 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी 6 महीने और क्या लगा रहेगा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। देखो शुरू में क्या होगा, शुरू में कितने के लिए लगेगा, 1 महीना के लिए, अगर 1 महीना हो गया पूरा, अब इसको क्या करना, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, संसद का विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। संसद का विशेष बहुमत क्या होगा, प्रत्येक सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का क्या हो, 2/3 बहुमत हो, इसको हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। अगर दोनों ही सदनों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो कितने महीने बढ़ सकता है, ये 6 महीने के लिए इसकी क्या की जा सकती है, बढ़ोतरी की जा सकती है। फिर क्या हुआ, 6 महीने तब आ गए, फिर भी क्या होगी, जो परिस्थितियां वो नॉर्मल नहीं हुई है, तो फिर क्या करना पड़ेगा,
इसी प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा अपनाना पड़ेगा। यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उसने भी सहमति दे दी तो फिर 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी स्थिति क्या नहीं हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है, सामान्य नहीं हुई है, तो फिर यही परिस्थिति अपनानी पड़ेगी। फिर क्या बनाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा एक बार में कितने, 6 महीने। और कितने समय तक ये रह सकता है, यानी कि इसकी अवधि कितनी है, इसकी अवधि कितनी है, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल तक ये क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये नहीं है भी सिर्फ 3 साल ही होगा, 4 साल ही होगा, 5 साल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक क्या मिलता रहेगा, संसद से विशेष बहुमत मिलता रहेगा, अनुमोदन मिलता रहेगा और इसकी अवधि को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। कितने महीनों के करते करते, 6 महीने तक करते करते। हाँ, ऐसा भी नहीं है एक ही बार में क्या कर देंगे 5 वर्ष बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। एक बार में कितने बढ़ेगा, 6 महीने। तो 6 महीने करते करते कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये अनिश्चित काल तक। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल की शुरुआत है तो कितने महीने तक रहता है, 1 महीना। अगर उसको और आगे बढ़ाना है तो संसद का कितना बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए। और विशेष बहुमत के बाद कितने वर्ष लिख देंगे या कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा करते करते कितने समय तक रह सकता है, ये अनिश्चित काल तक रह सकता है। जब तक आगे देती रहेगी संसद अपना अनुमोदन देती रहेगी तब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा। तो अगर मान के चलो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है, अगर मान के चलो लोकसभा क्या है, भंग है, ऐसा हो भी तो सकता है क्योंकि लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो गई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए, लेकिन लोकसभा है नहीं, लोकसभा क्या कर दी गई है, भंग हो गई है किसी भी कारणवश से। तो फिर अब आगे कैसे बढ़ाना है, 6 महीने तो आएंगे, 6 महीने में दोबारा संसद के क्या हुआ है, नहीं बनी है, नई संसद, ये लोकसभा का निर्माण नहीं हुआ है। तो फिर क्या होगा, तब किससे सहमति लेनी पड़ेगी, राज्यसभा से। यानी कि तब सहमति कौन दे देगा, अकेला सदन दे देगा, कौन सा, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन हो, कभी भी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा क्या दे देगा, सहमति दे देगा 2/3, 2/3 किससे, विशेष बहुमत से क्या दे दिया उसने, सहमति दे दिया। तो अगर आगे अब क्या होगी, लोकसभा का क्या हो गया है, बन गई है लोकसभा, दोबारा से इसका क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि क्या है, 30 दिनों के अंदर अंदर किससे सहमति लेनी पड़ेगी, लोकसभा से सहमति लेनी पड़ेगी, तभी क्या रह सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। एक बार और समझो क्या है, जब क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, यानी लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। 44वां संविधान संशोधन 77 में क्या कह दिया, कैसे लगेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से लगेगा। मंत्रिमंडल ने लिखित सहमति दे दी है तो कितने महीने के लिए लगेगा, 1 महीने के लिए। 38वां संविधान संशोधन में कितना था, 2 महीने था। 44वां में कितना कर दिया, 1 महीना कर दिया। अब 1 महीना अगर उससे भी आगे बढ़ाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, संसद का क्या लेना पड़ेगा, विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। विशेष बहुमत होता क्या है, सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ज्यादा बच्चे क्या मानते हैं, विशेष बहुमत को इतना ही मानते हैं, उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। ऐसा नहीं, इसके साथ ये कंडीशन भी क्या हो जानी चाहिए, पूरी, तो उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत भी आ गया है तो फिर कितने महीने के लिए बढ़ेगा, 6 महीने के लिए बढ़ेगा। अगर फिर भी परिस्थिति 30 महीने नहीं तो फिर क्या होगा, फिर संसद का क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने के लिए बढ़ेगा। ऐसा करते करते कितनी ही बार, यानी कि अनिश्चित काल के तक के लिए क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान क्या हो जाती है, अगर लोकसभा किसी भी कारणवश से क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो फिर कौन अनुमोदन देगा, राज्यसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा। और क्या हो जाता है, जब राज्यसभा का गठन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करने पड़ेगी, लोकसभा से सहमति लेनी पड़े, तभी क्या लग सकती, क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। अब लग तो गया, अब क्या है, क्या इसको समाप्त किया जा सकता है, लग भी गया है, क्या इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये समाप्त होगा कैसे, ये प्रक्रिया थी लगाने की, लगेगा कैसे, अब क्या है, समाप्ति, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होगी।
यानी कि अगर इसको क्या करना है, समाप्त करना है, तो वो कैसे होगा। तो इसमें तीन तरीके हैं, क्या है, तीन तरीकों से क्या किया जा सकता है, तीन तरीकों से राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त किया जा सकता है, पहला तरीका है राष्ट्रपति क्या कहते स्वयं ही, राष्ट्रपति क्या ले ले, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले ले, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर ले, वापस ले ले, यानी घोषणा कर दे भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जो आपातकाल है समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जब संसद क्या ना दे, अनुमोदन ना दे, संसद क्या ना दे, अनुमोदन ना दे। ये क्या हुआ, एक महीना के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा, अब एक महीने के बाद क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो संसद का क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन यानी कि समर्थन लेना पड़ेगा। संसद ही क्या कर दे, मना कर दे क्या देने से, अनुमोदन करने से, या जो प्रक्रिया है ये पूरी ना हो पाए, तब भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। संसद अनुमोदन ना दे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। और जो तीसरी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, ये तो सभी जानते ही है, और तीसरी प्रक्रिया क्या है, जब क्या करें, लोकसभा, लोकसभा की पहल पर, लोकसभा की पहल पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ये क्या है, लोकसभा की पहल, क्योंकि पहला क्या है, राष्ट्रपति क्या कर दे, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर ले, वापसी कर ले, यानी कि वापस कहने के लिए क्या कर दे, घोषणा कर दे, तो तब क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। और यह कर दे, संसद से अनुमोदन ना दे, संसद अनुमोदन ना दे, तब किया जा सकता है। और क्या है, लोकसभा की पहल, ये क्या है, लोकसभा की पहल, जब लोकसभा के सदस्य कितने, 1/10, यानी कि टोटल जो संख्या है 543 का 1/10 क्या करे, हस्ताक्षर करके दे, हस्ताक्षर करके दे, यानी लिखित में दे। अगर क्या चल रहा है, लोकसभा का स्तर चल रहा है, तो किसको देंगे, ये स्पीकर को, स्पीकर को देंगे अगर चल रहा है। अगर क्या नहीं चल रहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, 1/10 हस्ताक्षर किए हुए सदस्य एक विशेष बैठक बुलाएंगे। एक क्या होगी, विशेष बैठक, विशेष बैठक को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और उसमें जो विशेष बैठक होगी, उसमें से अगर लोकसभा से क्या हो जाता है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या हो जाता है, प्रस्ताव है वो पास हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लिया जाएगा। यानी कि क्या है, अभी लोकसभा को लग रहा है भी अब राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां क्या हो गया, सामान्य हो गया है, तो उसके 1/10, यानी कि क्या क्या होता है, कई बार जो जिसने आपातकाल आ गया है, वो सरकार वो क्या चाहती है, विलंब समय तक और चले, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है भी अभी परिस्थितियां क्या है, सही हो गया, सामान्य हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, लोकसभा 1/10 सिग्नेचर हस्ताक्षर करके कहेंगे स्पीकर को, अगर क्या चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो क्या करो, एक विशेष बैठक बुलाओ, यानी कि एक विशेष बैठक होगी। विशेष बैठक में अगर सदन की क्या हो जाते हैं, साधारण बहुमत, यानी कि 543 जो सदस्य उसमें से आधों से एक अगर सहमत हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को क्या लेने के लिए, वापस लेने के लिए, तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये किसका है, लोकसभा की पहल पर, राज्यसभा पहल नहीं कर सकती, कौन करेगा, लोकसभा पहल करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी कि समाप्ति किस प्रकार से होगी, या तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की घोषणा कर दे, दूसरा संसद अनुमोदन ना दे, और तीसरा क्या, जब लोकसभा अपनी पहल करे। क्या क्या कैसे पहल करेगी, 1/10 जो उसके सदस्य हस्ताक्षर करें, और कहें स्पीकर से अगर शासन चल रहा है तो एक बैठक होगी, अगर नहीं चल रहा तो विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और उसमें क्या किया जाएगा, साधारण बहुमत से अगर क्या हो जाता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लेने के लिए जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, यानी कि आर्टिकल 352 जो लग गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में कैसे रिलेशन होंगे, यानी कि किसके पास पावर जाएगी, किसके पास पावर नहीं जाएगी, जो हमारे फंडामेंटल राइट है
राइट्स हैं उनका क्या होगा, तो इसके बारे में समझते हैं। प्रभाव क्या होंगे आर्टिकल 352 के, आर्टिकल 352 के प्रभाव क्या होंगे। पहले हम देखें तो केंद्र व राज्य के बारे में, केंद्र व राज्य के बारे में क्या संबंध होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब क्या हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य की जो राज्य सूची है, यानी कि राज्य की जो क्या है राज्य सूची है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चले जाता है, केंद्र सरकार के पास, यानी कि संसद के पास चला जाता है। अगर क्या हो जाता है इमरजेंसी लगी है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, यानी कि केंद्र, केंद्र यानी कि संसद, संसद को क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है क्या करने का, राज्य सूची पर कानून बनाने का। आर्टिकल जो आप देखते हो आर्टिकल 353 या 353, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की जो कार्यपालिका, राज्य की जो क्या है कार्यपालिका है, उसके ऊपर केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल आता है, कार्यपालिका में कौन आएगा, जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। राज्य में कौन आता है, जो मुख्यमंत्री है और जो उसका मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। तो राज्य कार्यपालिका के ऊपर, उसके ऊपर केंद्र कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, नियंत्रण। यानी कि जो आपने देखा होगा एक देश के लिए कानून को लागू कौन करेगा, केंद्र कार्यपालिका, एक राज्य के लिए कौन करता है, राज्य कार्यपालिका। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 353 में कहा हुआ है भी क्या होगा, राज्य कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण हो जाएगा, केंद्र की कार्यपालिका क्या कर लेगी, नियंत्रण कर लेगी। यानी कि अब कानून कौन बनाएगा या कानून को लागू कौन करेगा, केंद्र कार्यपालिका। और क्या प्रभाव पड़ता है, एक आर्टिकल है 354, इसमें कहा गया जो राजस्व है, यानी कि जो राजस्व का क्या होता है, वितरण होता है। आपने देखा होगा जो टैक्स लगते हैं, टैक्स क्या आते हैं, केंद्र सरकार के पास आता है, फिर क्या करती है राज्यों में क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो वो राजस्व का बंटवारा भी किसके हाथ में चला जाता है, केंद्र सरकार के पास में चला जाता है, यानी कि संसद के पास में चला जाता है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो विधानसभा होगी, विधान सभा यानी कि राज्य की जो विधानसभा होगी, एक बात याद रखना, ये भंग नहीं होगी, ये क्या होती है, निलंबित होती है। क्या होती है, निलंबित। भंग होना निलंबित होने में फर्क है। भंग तो ये पूर्ण रूप से भंगी होगी, इसके दोबारा क्या किए जाएंगे, इलेक्शन होंगे, उसको बोलते हैं हम भंग। निलंबित होती है, कुछ समय के लिए उसकी पावर को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है एक प्रकार से देखे तो, क्योंकि संसद के द्वारा क्या कर लिया जाता है, हमारे जो शक्तियों का बंटवारा है, जो हमारा शक्तियों का जो बंटवारा है, उसमें क्या आ जाता है, एकात्मक व्यवस्था आ जाती है। यानी कि राज्य के पास पावर नहीं रहती है किसी भी कानून बनाने की, यानी कि राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने कौन लग जाता है, संसद। और क्या करने लग जाता है, राज्य कार्यपालिका भी नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्रीय कार्यपालिका का। और राजस्व वितरण भी किसके हाथ में आ जाता है, यानी कि पैसा किसको देना है, कितना नहीं देना, कैसे देना, वो और कौन अच्छे से कंट्रोल करने लग जाता है, केंद्र सरकार। और जो विधानसभा है क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, भंग नहीं होती है। और क्या होगा, जब विधानसभा निलंबित थी और राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा था, अब क्या हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। बिहार जमान के तरह से 25 तारीख है, 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल है, इस दिन क्या हो गया है, आपातकाल क्या हो गया है, खत्म हो गया। 25 अप्रैल 2024 एक तरह मानते हैं, अभी लगा तो नहीं हुआ है, तो लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति जब इमरजेंसी लगती है तो बहुत ही ज्यादा क्या जाता है, बुरा प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। तो इस दिन मान के चलो ये खत्म हो गया, तो उसके 6 महीने तक जो केंद्र सरकार ने यानी कि संसद ने क्या किए थे, कानून बनाए थे, वो राज्य की विधानसभाओं पर क्या हो गए, लागू होंगे। यानी कि राज्य में क्या क्या होंगे, वो लागू होंगे। 6 महीने तक क्या होंगे, कानून लागू, कानून क्या हो जाएंगे, लागू रहेंगे। जो क्या किया गया था, संसद ने क्या किया था, आपातकाल के दौरान कोई भी कानून बनाया था
और वो आपातकाल क्या हो रहा है, अब खत्म हो रहा है। अब खत्म हो रहा है तो क्या किया जाएगा, 6 महीने तक वो क्या लागू रहेंगे, कानून लागू रहेंगे जो किसके द्वारा बनाए गए थे, संसद के द्वारा। यानी कि ये प्रभाव है केंद्र और राज्य में क्या प्रभाव पड़ जाते हैं। तो आप इसमें देख रहे हो एक चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, सारी की सारी पावर किसके पास चली गई है, संसद के पास चली गई है, यानी केंद्र सरकार के पास चली गई है। राज्य सरकार के पास कोई पावर अब नहीं बचे, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। तो और प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के ऊपर, लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर, क्योंकि इस दौरान क्या किए, इलेक्शन ये लगे सरकार को, अब इलेक्शन हो गए नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगी हो, तो इलेक्शन कैसे होंगे। तो क्या किया जा सकता है, इनका 1 वर्ष का कार्यकाल क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि ये लग रहा है भी अब क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं, इलेक्शन होने थे, मान के चलो 19 में इलेक्शन हुए थे, अब 24 में होने हैं, तो 24 में होने हैं, तो लेकिन क्या है, इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो इलेक्शन कराना सही नहीं है, इलेक्शन होंगे नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। तो क्या किया जा सकता है, जो लोकसभा कार्यकाल वैसे तो कितना है, 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है, इमरजेंसी है तो इसको क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। फिर भी इमरजेंसी क्या नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, तो तब भी ये लग रहा है कि क्या नहीं हो सकते, चुनाव नहीं हो सकते, तब फिर क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष कर करके क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी ने किया भी था, 1-1 वर्ष करके क्या किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्य ये कितने में बढ़ेगी, 1 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़ेगा ये, 1 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो क्या है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जैसे अब सामान्य परिस्थितियां हैं, शांतिकालीन परिस्थितियां, तो इसमें क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हो, खूब प्रयोग कर रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है ना, अपनी समानता का प्रयोग करें, जिस प्रकार की आप जीना चाहते हो जिंदगी वैसे क्या करेगा, आप जी रहे हो। लेकिन क्या आ जाता है, आपातकाल है, तो फिर क्या हो जाते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाते हैं, निलंबित। देखो मैं ये शब्द बार बार बोल रहा हूँ, निलंबित, निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए क्या हो जाना, स्थगित हो जाना या निलंबित हो जाना, समाप्त नहीं होंगे, यानी पूर्ण रूप से आपके जो फंडामेंटल राइट्स है समाप्त नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या हुए हैं, इमरजेंसी के दौरान निलंबित हुए हैं। अब जैसे ही इमरजेंसी हट जाएगी तो वैसे ही आपके क्या है, जो फंडामेंटल निलंबित होगी, तो फिर आप क्या आसानी से क्या जी सकते हो, जिंदगी आप जी सकते हो। तो क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, जो आपके मौलिक अधिकार है, वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। तो ये मानते हैं भी हमारे तो फंडामेंटल राइट समाप्त हो गए, समाप्त नहीं होते, कुछ समय के लिए क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित, यानी कुछ समय के लिए आपकी जो आजादी है उसको क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, क्योंकि क्या है, जैसे रोकना जरूरी है, भी आप क्या ना, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और आप चाह रहे हो भी मेरे तो क्या असर करता है, मेरे तो घूमने फिरने की, आर्टिकल 19 में मैं तो कहाँ जाऊंगा, जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, तो वहां पर पता चला भी आपके ऊपर आके बम गिर गया, तो उसको क्या कर लिया जाता है, ये किसके लिए बेनिफिट है, आम जनता के लिए क्या है, इस वजह से क्या किया जाता है, बेनिफिट किया जाता है, तो वहां आपको जाने नहीं दिया जाएगा, मिलिट्री आ जाएगी, वहां पर सेनाएं आ जाएंगी, वो क्या संभालेंगे, फिर मोर्चा संभालेंगे, ये जरूरी भी है, लेकिन समाप्त नहीं होंगे, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हट गया फिर से आपको क्या मिल जाएंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें आप देखते हो आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 इसमें बताया गया है, जो मान के चलो क्या है, युद्ध हो गया है, युद्ध है और बाहरी आक्रमण है, यानी कि जो बाह्य आपातकाल है, बाह्य जो क्या है, आपातकाल है, आपातकाल है, बाह्य जो आपातकाल है, आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर क्या है, बाह्य आपातकाल लग गया, युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया है, तो क्या किया जाएगा, जो आपकी आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में क्या दी गई है आपको, कैसा राइट दिया गया है, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का जो क्या दिया गया है आपको
राइट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। यानी कि आपको देखा होगा जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो उसमें क्या था, 6 प्रकार की आपको क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कि आजादी मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, वो क्या कर दी जाएगी, आपकी निलंबित की जाएगी। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा देंगे, इकट्ठा होने यानी कि बिना हथियारों इकट्ठा होने पे रोक लगा देंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता उसको रोक लगा देंगे, रोक यानी कि निलंबित कर देंगे, आवागमन पर रोक लगा देंगे, कहीं रहने की, मान के चलो आप तो क्या युद्ध हो रहा है वही आप रहना चाहते हो तो ऐसा तो कोई पागल ही होगा, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। कोई भी व्यवसाय करने से क्या कर दिया जाएगा, आपको रोक लिया जाएगा। जब क्या हो जाता है आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है, युद्ध बाहरी आपात के लिए क्या हो जाती है, समय ही क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। आपकी क्या जो स्वतंत्रता का जो क्या दिया गया है राइट है, जो क्या जाएगा, निलंबित हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है ये बात, आर्टिकल 358 में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को ये नहीं कहना पड़ेगा भी आपके ये राइट्स को क्या हुए हैं, समाप्त हुए और ये राइट्स आपके बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। 358 में साफ साफ जब ये स्थिति आ जाती है तो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 में जो दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता उनको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित, समाप्त नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, निलंबित। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 359, अगर यह लग जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से आपके जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबित होंगे, फंडामेंटल राइट्स निलंबित होंगे। इसमें क्या कहेगा, राष्ट्रपति बताएगा भी आपके ये फंडामेंटल राइट्स निलंबित किए जा रहे हैं, ये लंबित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक दो आर्टिकल ऐसे हैं चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो उसमें आपके दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल है जो आपके इमरजेंसी के दौरान क्या नहीं किए जा सकते, निलंबित भी नहीं किए जा सकते, ये आपसे छीने नहीं जा सकते। है क्या इसमें, तो ये दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और ये क्या है आपका जीने का अधिकार। तो मान के चलो क्या हुआ, आपका जीने का अधिकार ही छीन लिया इमरजेंसी में, तो फिर इस चीज का फायदा क्या है, वैसे भी तो दूसरे देश छीन ही नहीं रहे हैं युद्ध करके, अगर वही सरकार छीनने लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसका गलत प्रयोग किया था इंदिरा गांधी ने, आपने देखा था इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इस राइट को भी नहीं छोड़ा था। तो 44वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया था 1978 में, 44वां संशोधन करके क्या व्यवस्था कर दी गई, जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है कभी भी क्या नहीं किए जाएंगे, समाप्त नहीं किए जाएंगे। और आर्टिकल 359 में क्या लिखा हुआ है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से क्या होंगे, निलंबित होंगे। ने क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से राइट निलंबित होंगे। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है भी आपके ये राइट को क्या किया जा रहा है, लंबित। लंबित का मतलब क्या है, इससे आपको क्या होता है, क्योंकि अब सामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई भी आपसे छीन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। अब 32 में कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और 226 के तहत कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर इमरजेंसी है तो आप उनको लागू करवाने के लिए यहाँ पर आप नहीं जा सकते। एक्चुअल में जो निलंबित होता है वो होता है उनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर क्या लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, ये बात कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 359 में। ये पूछ लिया जाता है, बच्चे पढ़ लेते हैं 352 को भी, 56 को भी और 60 को भी, लेकिन उनके बीच में जो बातें लिखी हुई है उनको नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या आते हैं, यहीं से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 359 में क्या है, तो फंडामेंटल हमारे लंबित कौन होंगे, वो कौन बताएगा, राष्ट्रपति बताएगा। और इसमें एक व्यवस्था कर दी गई है, चाहे इमरजेंसी भी लग रही हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी क्या नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। कब कह दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था, आपने सुना होगा मीसा, एक एक्ट चलता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बिना दलील, वकील, अपील के सारे जितने बड़े बड़े राजनेता लोग थे सबको क्या डाल दिया था, अंदर डाल दिया था। तो इससे हमारी क्या छीन ली थी, जीने का अधिकार भी छीन लिया था। लेकिन इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 क्या नहीं होंगे, कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। यार अगर है तो इसमें क्या हो जाता है, आप क्या इनको लागू करवाने के लिए इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो क्या इस दौरान इमरजेंसी जो लगाई गई है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया है,
तो क्या इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यानी कि क्या ये जो मुद्दा है राष्ट्रीय आपातकाल का, क्या ये इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि न्याय पुनः अवलोकन किया जा सकता है? कोर्ट में इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, अभी जो इमरजेंसी लगाई गई वो तो गलत तरीके से लगाई गई थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो वर्तमान में अगर बात करें तो उत्तर है हाँ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसका न्याय पुनर्वलोकन कर सकते हैं। उत्तर है हाँ। एक जब इंदिरा गांधी थे तो उसने 38वां संवैधानिक संशोधन करके 1975 में, देखो इसमें दो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 38 और 44। इसमें है जो 38 में इंदिरा गांधी ने व्यवस्था की है उन सबको बदल दिया किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसमें क्या कह दिया गया था, यानी कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। किसमें बात कह रहे हैं, 38वां संविधान संशोधन 1975 में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इमरजेंसी की भी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये बात है कि न्याय पुनर्वलोकन क्या किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है। तो हमने देखा प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, केंद्र और राज्य में क्या हो जाता है, सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची पर संसद के पास चला जाता है। आर्टिकल 353 में क्या है, राज्य की जो कार्यपालिका है उसको नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्रीय कार्यपालिका का। आर्टिकल 354 में क्या है, राज्यसभा का वितरण भी कौन देखेगा, संसद। और क्या है, विधानसभा क्या हो जाती है, निलंबित होती है, भंग नहीं होती है। और अगर इस दौरान क्या किए गए थे, कानून बनाए गए थे, तो आपातकाल खत्म होने के बाद कितने महीने तक लागू रहते हैं, 6 महीने तक लागू रहेंगे। और क्या लोकसभा विधानसभा को क्या इफेक्ट पड़ता है, 1 वर्ष कर करके उनका क्या किया जा सकता है, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस निलंबित हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 358 में तो ये है, जब युद्ध हो जाता है, बाहरी आपातकाल लग जाता है। तो 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 प्रकार की जो हमको स्वतंत्रता ही दी गई है, फ्रीडम दी गया, वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति बताएगा भी आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं निलंबित किए जा रहे हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था कर दी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, दुरुपयोग किया था। और इस दौरान क्या हो जाता है, इमरजेंसी के दौरान आप कहाँ पर भी नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। और क्या है, आर्टिकल ये न्यायिक पुनर्समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो उत्तर है वर्तमान में हाँ, क्योंकि 38वां संविधान संशोधन में इसको छीन लिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो एक मुद्दा और देखते हैं हम, क्या इसका व्यवहार में कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, या हुआ है तो कितनी बार हुआ है, और उसमें क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ है। तो इसका प्रयोग हुआ है, कितनी बार हुआ है, 3 बार। अब तक क्या हुआ है, 3 बार जो आर्टिकल 352 उसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कब कब किया गया है। 1962 से 1968 तक पहला जो प्रयोग हुआ, पहली बार जो लगा 1962 से 1968 तक। दूसरा जो लगा 1971 से 75, मैं समझाऊंगा ये क्या था। दूसरा जो लगा, और तीसरा क्या था, तीसरा जो भी प्रयोग हुआ 75 से 77 तक, यानी कि 1975 से 1977 तक। ये इसका प्रयोग कब किया गया, कैसे प्रयोग किया गया, बाह्य बाह्य आपातकाल का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया। बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण। क्योंकि क्या हुआ था 1962 में जब हम आजाद हुए तो भारत और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे थे, पंचशील समझौता भी हुआ, ये नारा चल रहा था हिंदी चीनी बाय बाय। लेकिन चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाते हुए क्या कर दिया, इंडिया के ऊपर 1962 में क्या किया, आक्रमण किया। और उससे क्या हुआ, आक्रमण किया तो हमें क्या लगानी पड़ी, इमरजेंसी लगानी पड़ी। और आपने देखा इस इमरजेंसी के दौरान, इस युद्ध के दौरान हमने बहुत सारा अपना क्षेत्र खो भी दिया, लद्दाख के पास, और जो आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो पहले इसको नेफा नेफा बोलते थे, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसके नाम से जाना जाता था कि इसको अरुणाचल प्रदेश को 1972 में इसको यूटी बनाया गया था। अगर पिछली क्लास में बताया था, 87 में क्या दे दिया गया था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एक बार तो क्वेश्चन ये भी आया, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। पहले इसका पुराना नाम क्या था? नेका, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसने क्या किया था, 62 में लद्दाख का कुछ क्षेत्र, जैसे आप बोलते हैं साई चीन, या उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया, और कुछ किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के जो साइड है उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और अभी भी मानता है भी ये मेरे ही क्या है, पार्ट है। हाँ, इसको हम आगे जब हम रिलेशन पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उसके बारे में और अच्छे से क्या करेंगे, इसको आगे बताएंगे। तो इस दौरान लगाया गया 62 से 68 तक। अब लगी हुआ था 62 में युद्ध हुआ, तो फिर क्या कर दिया, 65 में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया। तो जो इमरजेंसी पहले ही लगी हुई थी बाह्य आपात के लिए, उसको और क्या कर दिया, आगे तक बढ़ा देगा, क्योंकि 65 में पाकिस्तान ने युद्ध किया तो उसको क्या कर दिया, और आगे बढ़ा दिया, यानी कि 68 तक ये चला, पहली बार जो आपातकाल लगा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछ ले जाते हैं, जब ये पहला इमरजेंसी लगे तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ये फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो हमारे थे सेकंड नंबर के, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। और पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पीएम हमारे पहले ही थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय नेहरू सरकार की बहुत ज्यादा क्या हुई थी, आलोचना हुई थी, क्योंकि पता था भी चाइना कहीं ना कहीं क्या करेगा, आक्रमण करेगा, लेकिन नेहरू को क्या था, विश्वास था भी हमारा तो क्या समझौता हो चुका है और हम तो हिंदी चीनी बाई बाई है। कहीं ना कहीं जो नेहरू की जो मृत्यु हुई 1964 में, इसी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ मानते हैं भी यही सदमा की वजह से इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो एक तो इसका प्रयोग किया गया। दूसरी बार कब, जब आपने देखा होगा 1971 में क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो भारत बना और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो बना था दो हिस्सों में बना था, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का है और पूर्वी पाकिस्तान जो क्या हो गया है, बांग्लादेश का निर्माण। तो इस समय युद्ध हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए थे। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है, शरणार्थी किस में आने लग गए थे, भारत में आने स्टार्ट हो गए थे। तो भारत में आने स्टार्ट हो गए तो भारत के लिए समस्या और खड़ी होगी, क्योंकि भारत के पास पहले ही जनसंख्या बहुत ज्यादा, तो औरों को कहाँ से रखे। तो इसके लिए ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, हमें युद्ध करना पड़ा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और इसमें हम जीते, बहुत अच्छे तरीके से जीते। हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को क्या कर लिया, बंदी। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो इस दौरान लगा 1971 से 75, ये चल ही रहा था। ये भी कैसा था, ये भी कैसा था, बाह्य, बाह्य आपातकाल। ये भी कैसा था, बाह्य आपातकाल, यानी क्योंकि क्या हो गया था, युद्ध हो गया था पाकिस्तान के साथ। और इसमें अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, इसका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। और पीएम कौन थी? हमारी पहली महिला, यानी कि इंदिरा गांधी। इसमें इस युद्ध में क्या किया थी, इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को बहुत ज्यादा क्या कर लिया था, सुधार लिया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी इंडिया के अंदर। बाह्य आपातकाल, यानी कि अब ये चल ही रहा था, तो इंदिरा गांधी जब अपनी तानाशाही दिखानी उसने स्टार्ट की, और जो तानाशाही व्यवहारिक रूप में उभर कर आई, और उसको बोलते हैं हम आंतरिक, आंतरिक आपातकाल। आंतरिक अशांति का क्या देते हुए, हवाला देते हुए क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी गई। और इसमें क्या किया गया, हमारा फंडामेंटल राइट से बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, अत्याचार किए गए आम जनता के ऊपर। वो फंडामेंटल राइट को छीन लिया गया था। उस समय संजय गांधी, उसने जो नसबंदी चलती थी या जो सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कि प्रेस को इतनी स्वतंत्रता ही नहीं थी भी वो अपनी अभिव्यक्ति दे पाए, जैसे वर्तमान में हाल हुआ है गोदी मीडिया। इसी प्रकार से अगर बात करें, उस समय भी ऐसी ही सिचुएशन थी, कोई भी न्यूज छपनी थी, कोई भी अखबार न्यूज छपी, तो संजय गांधी पहले उसको देखते थे कि कैसी न्यूज छप रही है, कैसी नहीं छप रही है। तो फिर जनता ने जवाब दिया, और 1978 में क्या हुआ, जब गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो इंदिरा गांधी क्या हो गई थी, हार गई थी। देखो, कहीं ना जो क्या करता है, गलत करता है, तो उसका नतीजा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं फिर अपने आप क्या जाता है, सामने आ जाता है। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, तो आपने देखा होगा दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन,
फखरुद्दीन अली अहमद, हमारे राष्ट्रपति थे उस समय अली अहमद। सिर्फ इंदिरा गांधी ने एक कॉल किया था, एक कॉल के बाद ही क्या करा था, किसी को नहीं पता था। सुबह पता चला भी क्या लग गया है देश में, तो आपातकाल लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि आंतरिक अशांति फैल गया है। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। इसके पीछे ये था क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था उसको इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था, और वो क्या करने आगे चुनाव नहीं लड़ सकती थे। इस वजह से क्या कर दिया उसने, लोकसभा कार्यकाल ही बढ़ा दिया इंदिरा गांधी का, जो उस समय क्या थी, पीएम थी। तो इसका गलत प्रयोग किया गया। इमरजेंसी के बारे में कभी क्लास होगी तो इसके बारे में फिर बताएंगे। तो ये क्या है, व्यवहारिक प्रयोग। कितनी बार? 3 बार, 1962 से 68 में, 71 से 75 में और 75 से 70 में इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो उम्मीद है अभी आपके जो आर्टिकल 352 है इसको लेकर जो आपके माइंड में कंफ्यूज रहती है, तो आज की क्लास में आपके सारी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2 मिनट का क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद कल आगे फिर करेंगे। क्या है, राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियां पढ़ी। भाग 18 में 352 से आर्टिकल 360 तक जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ली। क्या लिखा हुआ था? अगर मूल सिद्धांत की बात करें तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। 44वें संविधान संशोधन में क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल 356 में क्या है, जो हम कल पढ़ेंगे, क्या है इसके बारे में, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी का सफल होना, यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। अगर हम बात करें 352 में, तो काम कैसे करता है, 2 प्रकार से लग सकता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी में क्या होगा, युद्ध और आक्रमण आ जाएगा, बाहरी आक्रमण, और आंतरिक में क्या आ जाएगा, सशस्त्र विद्रोह। जरूरी नहीं अभी सभी क्षेत्रों में लगे, जिस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करा वहीं पर भी क्या क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो लगेगा कैसे, राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन कैसे लगाएगा, मंत्रिमंडल क्या देगा, लिखित में देगा। तो ये व्यवस्था कब की गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुमोदन कैसे होता है, अवधि क्या है, एक बार लग गया तो 1 महीना लगेगा। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, संसद का क्या लेना पड़ेगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत देगी तो कितने महीने तक रहेगा, ये 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने तक करते करते कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर उस दौरान लोकसभा भंग हो गई है तो आगे जब लोकसभा का क्या होता है, गठन होता है, तो 30 दिनों के अंदर लोकसभा से सहमति ले जानी जरूरी है। उसके बाद इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति समय घोषणा कर दे भी आपातकाल की जरूरत नहीं है, और या क्या कह दे, संसद अनुमोदन ना दे और लोकसभा की पहल पर, यानी कि 1/10 हस्ताक्षर करके दे दे और विशेष बैठक आए और उसमें साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा, ये राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके प्रभाव क्या हुए, इसने किस प्रकार से प्रभाव डालता है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाता है, जो राज्य की सारी पावर किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका के नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्र की कार्यपालिका का। और राज्य का वितरण भी किसके पास चला जाता है, केंद्र के पास। और जो विधानसभा क्या होती है, निलंबित होती है, भंग नहीं होती है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो कानून बनाए थे वो कितने महीने तक लागू रहते हैं, 6 महीने तक। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 358 में स्वतः ही क्या हो जाती है, जो हमारी जो स्वतंत्रता है 19 में 6 प्रकार की क्या की जा सकती है, क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। तो 359 में राष्ट्रपति बताएगा भी कौन कौन से राइट क्या होंगे, निलंबित होंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, दुरुपयोग किया था। तो इस दौरान हम कहाँ नहीं जा सकते, इनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते। लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, पुनर्वलोकन किया जा सकता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और व्यवहार में क्या हुआ है, 3 बार प्रयोग किया गया है, 62 से 68, 71 से 75, 75 से 77, 2 बार बाह्य आपातकाल लगा और 1 बार आंतरिक आपातकाल का हवाला देते हुए क्या गया, इमरजेंसी लगाई। तो ये थी आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी की चीजें क्या हो जाएगी, समझ में आ गई। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।